हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू रविवार विचार। मेरा नाम है ऋषिका जोशी और आज हमारी कॉन्वर्सेशन जिनके साथ है वो मार्चिंग शीप, एक एचआर एडवाइजरी फर्म की फाउंडर एंड सीईओ है। उनका नाम है सोनिका एरन। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए लेट्स जस्ट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद हर। हाय सोनिका, हाउ आर यू? I am good, Risika. How are you? I'm also good. Thank you so much first of all for accepting the collaboration. No, it's a pleasure because ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मार्चिंग शीप हैज बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 11 years. 2013 में स्टार्ट किया था मैंने। सो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। विमेन इंक्लूजन में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी इंक्लूजन में काम करते हैं, एलजीबीटीक्यू इंक्लूजन में, मल्टी जनरेशनल, अब तो इंटरसेक्शनैलिटी विद जनरेशंस हैज बिकम इम्पोर्टेंट। सो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं विद पार्टिसिपेंट्स, विद people who are at different stages in their life stages. So I'm very excited about this conversation. Yeah. So you said that you started Marching Sheep in 2013, right? And at that time DEI was not, एक वो नहीं था, उस चीज का उतना चलन नहीं था, अगर मैं हिंदी वर्ड यूज करूँ तो कैसे आपने उस चीज को स्टार्ट किया? एंड वो आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। उस समय जब हम जाते थे ना कहने कि हमको DEI पे एक सेशन करना है, तो देखिए मैंने 2012 में अपना कॉर्पोरेट करियर एंड किया था। मैं फिलिप्स में HR हेड थी फॉर देयर कंज्यूमर लाइफस्टाइल बिजनेस। सो मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वाज वेरी सॉलिड, XLRI पास आउट एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए मीटिंग्स के लिए दरवाजे खुल जाते थे। लेकिन जब मैं जाके ये बोलती थी कि एक ना डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के लिए, एंड उस समय इक्विटी वाज नॉट इन, तब सिर्फ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वर्ड होता था, फ्रेज होता था। yes. और पॉश 2013 दिसंबर में आया था। तो जब हम ये बात करते थे तो कहते थे कि मैडम ये बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है और हम हायरिंग तो कर ही रहे हैं विमेन की, आप 1 घंटे का आके स्पीच दे दीजिए। तो मेरा हमेशा ये एक, ऐसी बहुत कम कंपनीज थी उस समय जो एक्टिवली समझ रही थी कि हाँ इसके ऊपर एक फोकस होना चाहिए। ये सारे बातें, अनकॉन्शियस बायस, स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर सेशंस, ये तो काफी बाद में डेवलप हुए। हमें ये होता था कि आप आके 1 घंटे एक मोटिवेशनल स्पीच दे दीजिए हमारी विमेन एम्प्लॉइज को। मतलब ये तो जहन में ही नहीं था कि एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम होना चाहिए। 2013 में हमने एक बहुत ही छोटी सी स्टडी करी जिसमें हमने कुछ विमेन से बात करी। हमने बोला आप नौकरी क्यों छोड़ते हैं? अगर आपको वापस जाना हो तो आप किस तरह का एनवायरनमेंट चाहती हैं, किस तरह का एनेबलमेंट चाहती हैं, आप फैमिली से क्या सपोर्ट चाहती हैं और आपको क्या रोकता है वापस जाने से? और उस समय, जिसको आज हम शी मार्चेस जर्नी कहते हैं, उस समय हम उसको विमेन एट वर्क प्रोग्राम कहते थे, उस समय उसकी शुरुआत हुई। और हमने ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट की मदद से एक ये 3 आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, फाउंडेशन पे हमने ये स्टार्ट किया और वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम बना। हमको ये भी समझ में आया कि बहुत सारे लोग जो पॉश की ट्रेनिंग्स कर रहे थे वो ना बड़े एक लॉ के तहत में रह के, जो कि बहुत जरूरी है, गलत नहीं है, लेकिन बड़ा लीगल नजरिया ले रहे थे और उसके रहते हुए लोगों को लॉ से बड़ा डर लगता था। मतलब एक ऐसा सा माहौल बन गया था, अब तो हमको विमेन को हायर नहीं करना, अब हम उनको फीडबैक नहीं दे सकते, अगर हमने उनको नेगेटिव परफॉर्मेंस फीडबैक दे दिया वो हम पे पॉश केस कर देंगी, अगर हम उनके साथ टैक्सी में कहीं जा रहे हैं तो वो हम पे पॉश केस कर देंगी। मतलब ऑलमोस्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था पॉश का। हालांकि पॉश का बेसिक औचित्य ये है कि मेन एंड विमेन बोथ नीड टू हैव अ सेफ वर्किंग प्लेस वेयर बोथ कैन थ्राइव। वहां पे फिर हमने एक पॉश प्लस प्लस करके एक स्ट्रीम करी कि हालांकि इट सेज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड लॉ की लैंग्वेज बहुत विमेन फॉरवर्ड है, लेकिन इसमें मेन और विमेन दोनों का प्रोटेक्शन होता है। तो हाँ, वॉज चैलेंजिंग, मैं ये नहीं बोलूंगी कि चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन इसका इंटेंट हमेशा यही था। मतलब कह सकते हैं कि मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस,
बट बोथ को एग्जिस्ट ऑन मदर अर्थ। Exactly. और ये दोनों आगे नहीं चल सकती जब दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे साथ साथ। एंड सोनिका, एज यू सेड कि ये जो है ना कि हम हायर करना एंड आप स्पीच दे दीजिए, इस तरीके की चीजें आज भी ये जो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी वाली चीजें है ना सोनिका, दीज टर्म्स आर यूज्ड एज अ थ्योरी इन अ सोसाइटी, यू नो कि क्या प्रॉब्लम है, इंक्लूसिव सोसाइटी है तो लड़कियों को जॉब मिल तो रहा है, एंड बहुत मतलब लेम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है उसको। सो इस बारे में आपका क्या थॉट है? लाइक ये एक जैसा ना चेकलिस्ट जैसा है कि डाइवर्सिटी, हाँ वी हैव डाइवर्सिटी इन अवर ऑफिस, बट स्टिल वो एक है नहीं कि एक लड़की सेम पोजीशन पे काम कर रही होगी और एक लड़का उस पोजीशन पे काम कर रहा होगा तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, एंड दिस स्टिल हैपेंस। ये है, आज भी है। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है? देखिए, मेरा इसमें एक थॉट है कि मैं ना बहुत आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी क्लास 8th में पढ़ती है, तो मैं एक दिन उसको हिस्ट्री पढ़ा रही थी। उसमें प्री वैदिक टाइम्स में जो विमेन थी वो पूजाएं भी करती थी, बहुत लिटरेरी स्कॉलर्स भी थी, उनको इक्वल इज्जत दी जाती थी इन फैमिलीज, उनकी राय ली जाती थी। सो देयर वाज इक्वल स्टेटस ऑफ विमेन इन द सोसाइटी। फिर वैदिक टाइम्स आए जहाँ पे काफी कुछ चेंज हो गया। तो आप ये सोचिए कि ये जो आप अभी बात कर रही हैं ना, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्टेटस ऑफ विमेन एंड मेन इन सोसाइटी, ये बहुत डीप रूटेड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस की गलती नहीं है। हम लोग हालांकि चेंज ड्राइव करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, लेकिन ये चेंज शुरू हो जाता है फैमिली सोसाइटी यूनिट पे। फैमिली एक यूनिट, सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे पहली यूनिट होती है, राइट? नाउ इसमें एक वुडपेकर अप्रोच की जरूरत है। आज भी जब हम जाते हैं, मतलब मुझे 11-12 ऑलमोस्ट साल हो गए मार्चिंग शीप में सेशंस करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए। मुझे याद है कि प्री कोविड 2018 या 17 की बात है, जब मैं एक सेशन कर रही थी, एक महोदय मेरे पार्टिसिपेंट खड़े हुए और बोले कि मैडम इसमें बुरा ही क्या है, अगर हम तो ये अच्छी बात है कि हम लड़कियों को कम सैलरी देते हैं, क्योंकि अभी भी कोई अगर मैट्रिमोनियल साइट पे जाए तो वो चाहेगा कि उसकी वाइफ उससे कम अर्न करे। तो मैंने कहा ठीक है आपका मानना, बट मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों की बेटियां हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं? तो काफी लोगों ने हाथ खड़े करे। मैंने कहा जब वो बड़ी हो जाएगी और नौकरी करेगी, आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि जो वो काम कर रही हैं और उनका मेल काउंटर पार्ट काम कर रहा है, आपकी बेटी को उससे 40% या 30% कम सैलरी मिल रही है, आपको अच्छा लगेगा? तो थोड़ा उनका दिमाग की घंटी बजी। फिर अभी हाल ही में 1 या 2 हफ्ते पहले मैं एक सेशन कर रही थी एक लीडिंग फार्मा कंपनी में, एंड एक महोदय बोले हम इन सब की बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो महाभारत से चली आ रही हैं, ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह में भी लिखी हुई है, इन सब की बातें करना क्यों जरूरी है? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लिखी हुई है, लेकिन क्या हम आज भी वही दुनिया जी रहे हैं राजा रानियों की, युद्धों की, जहाँ पे स्वयंवर हो रहे हैं और मछली की आंख में तीर मार के लड़का सिलेक्ट हो रहा है? नहीं जी रहे हैं ना। आज की दुनिया फर्क है, तो आज की दुनिया के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो आई थिंक रेजिस्टेंस अभी भी है और वो रेजिस्टेंस बहुत डीप रूटेड है, लेकिन हमको एक वुडपेकर अप्रोच की तरह एक 1 डे एट अ टाइम, 1 सेशन एट अ टाइम, 1 माइंडसेट एट अ टाइम करना है। मैं एक लास्ट आपको एग्जांपल दूंगी, और ये एक लीडिंग FMCG में सेल्स टीम में हुआ था। हम एक फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे विमेन के साथ, और ये मैं एग्जाम्पल एक अपनी पहली अर्लियर स्पीच में भी दे चुकी हूँ, जिसमें एक यंग प्रोफेशनल ने बोला कि मैम जब मैं अपनी सीनियर लीडरशिप में देखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं विमेन नहीं देखती, कम हैं लेकिन या तो वो सिंगल हैं, या वो अगर मैरिड हैं तो वो विदाउट चिल्ड्रन हैं, या वो डिवोर्स्ड।
क्या इसका ये मतलब है कि अगर मुझे अपने करियर एस्पिरेशंस को फॉलो करना है तो मैं एक जो जिसे आजकल हम एक लाइफ कहते हैं ना, वेल बैलेंस्ड लाइफ, की एक फैमिली भी हो और एक करियर भी हो, मतलब वो दुनिया के हिसाब से, कोट एंड कोट सोसाइटी के हिसाब से एक बैलेंस लाइफ है। मेरे हिसाब से और हो सकती है बैलेंस लाइफ, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से एक बैलेंस लाइफ है कि आई हैव अ पार्टनर, इफ आई वांट आई हैव चिल्ड्रन और आई हैव पेट्स, तो वो नहीं हो सकता। अब ये एक बहुत खतरनाक सोच है। तो आई थिंक ये जो एक थ्रेड है ना, इसको पकड़ के अगर हम चलें कि एक टाइम पे जो सत्य था, जो एक सोसाइटी के लिए जो ठीक था, जरूरी नहीं है वो आज हमारे लिए सही हो। अगर मैं एक पैरेलल इसका निकालूं टेक्नोलॉजी के लिए, एक टाइम पे कंप्यूटर नहीं थे तो टाइपराइटर यूज करते थे ना, फिर कंप्यूटर आए तो हमने चेंज किया, अब एआई आ रही है तो हम चेंज कर रहे हैं। तो यही चीज अब किस तरह से हम विमेन को इंक्लूड करें, उनको रोल्स दें, चाहे वो सेल्स में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, उनको लीडरशिप के लिए डेवलप करें, सेम अप्लाइज हियर। बट यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड है। अपने यहाँ ऐसा बोलते हैं सोनिका कि रात में झाड़ू नहीं लगाई जाती, बट मेरी नानी ने मुझे इसका जवाब दिया एंड शी सेड कि बेटा आज ऐसा कुछ नहीं है। पहले के टाइम पे लाइट नहीं होती थी, अगर तुम रात को झाड़ू लगाओगे, तुम्हारा कोई सोने के लोग पहनते थे, लोग इयररिंग्स पहन रखे, वो गिर गए, बाहर चले जाएंगे, इसलिए बोलते थे कि लक्ष्मी घर से बाहर जाती है अगर तुम झाड़ू लगाते हो रात में। तो वो चीज अब मुझे क्लियर हुई कि ऐसा कुछ है नहीं। वो वही चीज है जो आपने बोली ना कि चेंज इज रियली इम्पोर्टेंट। पहले के टाइम की चीजें थी और आज की टाइम की जो चीजें वो एकदम चेंज है, तो पहले के थॉट्स के हिसाब से हम नहीं चल सकते। आप जैसे आप मार्जिन शीट की बात कर रहे हैं सोनिका, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल या पॉलिसी लेवल चेंजेस होते हैं जो अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी सेक्टर अपने अंदर चेंज लाए तो पॉसिबिलिटी है कि वो ना थोड़ा सा चेंज हो सकता है और वुमेन लीडरशिप रोल्स में इजीली इंक्लूड की जा सकती है। आपके हिसाब से वो क्या चेंजेस हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई एम ग्लैड आपने उठाया। अगर आपने हमारा MSII वाला रिपोर्ट पढ़ा और उस पे आपने आर्टिकल लिखा है तो आपने उसमें एक आवर ग्लास देखा होगा। तो उसमें एक चीज बहुत क्लियरली उभर के आई कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जूनियर लेवल पे हायर कर रहे हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, जब हम बात करते हैं ना क्लाइंट से तो वो कहते हैं कि हम कॉलेजेस जब जाते हैं तो GET लेवल पे या सेल्स ट्रेनी लेवल पे या MT लेवल पे हमारा 50% का टारगेट होता है कि हम लड़कियों को लें, महिलाओं को लें। लेकिन फिर क्या होता है कि एज दे गेट 2 या 3 या 4 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है, वहां पे अट्रिशन होने लगता है, वो नौकरी छोड़ने लगती हैं। तो बियॉन्ड असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल या तो वो ग्रो नहीं करती, स्टैग्नेट करने लगती हैं या नौकरी छोड़ देती है। फिर उसके बाद प्रेशर आता है कि आपके CXO लेवल या बोर्ड लेवल पे, एक तो बोर्ड लेवल पे मैंडेट करा है गवर्नमेंट ने कि कम से कम एक आपकी महिला बोर्ड पे होनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा वो एक आवर ग्लास स्ट्रक्चर है कि नीचे 22% के ऑलमोस्ट वी हैव विमेन पार्टिसिपेशन, देन देयर वर ऑलमोस्ट 63% ऑर्गेनाइजेशंस in that set which did not have any women in key managerial positions, 0. and then board level पे बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे तो लीगल मतलब एक्ट गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है। तो इसकी जब हमने एनालिसिस करी तो हमको दोनों तरफ से चैलेंजेस नजर आए। एक तो चैलेंज ये नजर आया कि क्योंकि सोसाइटी एक महिला से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है और हम लोग भी एज विमेन, हम लोग भी तो सोशली कंडीशनड होते हैं। अब अगर मैं एज अ वुमन ये सोचूं कि देखिए आजकल महंगाई इतनी है कि दोनों मेन एंड विमेन को काम तो करना है अगर अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन मैं ये भी सोचूं कि
मुझे अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल होना है, तो मैं काम करके आऊं, अच्छा खाना भी रेडी रखूं, उसके बाद सुंदर लग के हेड ऑफ द टेबल या साइड ऑफ द टेबल पे बैठ के उनको खाना परोसूं, अच्छा कॉन्वर्जेशन भी करूं, अपने सास ससुर के पैर भी छूं, सुबह उनको उनकी पसंद की चाय भी बना के दूं, तो भैया नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं मेरी कमर टूटेगी, बांध टूटेगा, कहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा मैं नहीं कह सकती। तो एक तो ये होता है, तो या तो प्रोडक्टिविटी ऑफिस में कम होती है, तो या तो महिलाएं कहती हैं अब मैं तो यार मैं अपनी 9 to 5 जॉब में ही खुश हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, तो वहां पे स्टैग्नेशन होती है। अब यहाँ पे आप इसमें फिर अब कंपनी की क्या गलती है? कंपनी बोलेगी कि सोनिका तो स्ट्रेच नहीं कर रही, उसके बगल में जो पुरुष हैं, क्योंकि उनसे तो ये उम्मीद नहीं हो रही ना घर पे कि आप खाना भी बनाइए, पैर भी छुइए, चाय भी बनाइए, घर की सफाई भी कीजिए, बिस्तर भी बनाइए, बच्चों का होमवर्क भी करवाइए, वो नहीं उनसे वो हो रही। तो वो तो रात को 9 बजे तक बैठ के आपकी एक्सेल शीट, प्रेजेंटेशन सब कुछ बनवाएंगे, ट्रैवल भी करेंगे, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। तो ये जो परसेप्शन है कि महिलाएं एक बार अपने परिवार में बंध जाती हैं तो उनकी प्रायोरिटी करियर नहीं रहती, तो ये एक परपेचुएट होता है। तो मैनेजर बोलेगा कि सोनिका जी तो खुश है, हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी है, हमने तो अपॉर्चुनिटी दी थी, उन्होंने ली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि सोनिका जी बोले कि जी हम तो करेंगे, हम तो ट्रैवल करेंगे, हम तो स्ट्रेच करेंगे, तो कंपनी भी अगर चाहे इसमें भी, क्योंकि देखिए हर एक सोनिका जी नहीं होती है, एक सोनिका जी भी होती है, एक मोनिका जी भी होती हैं। मोनिका जी कह रही है हम नहीं करेंगे, सोनिका जी कह रही है हम करेंगे। अब मैनेजर कंफ्यूज्ड है, उनको तो दोनों दिख रहे हैं। सही बात है। ठीक है, अब मैं स्ट्रेच करना चाहती हूँ, मेरे साथ जो मेरे काउंटर पार्ट से नहीं करना चाहते, अब उनको समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैनेजरियल कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में इतनी महिलाएं नहीं होती इतने कि कंपनीज फील करे नीड टू बिल्ड मैनेजरियल कैपेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे घर पे क्या मेरा जो घर का माहौल है वो कितना सपोर्टिव है। मैं कई बार जब पार्टिसिपेंट से बात करती हूँ तो एक तो सेशन होता है, उसके बाद कई बार पार्टिसिपेंट्स जब 1-on-1 मुझसे बात करते हैं ना, तो कहते हैं मैम आप जो बोल रहे हो आप बिल्कुल सही है, हम करना चाहते हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड कहता है आप ट्रैवल मत करो। मैंने कहा क्यों? कहता है कि नहीं कि मॉर्निंग से इवनिंग तो तुम ऑफिस में रहती ही हो, बट शाम को अगर मतलब बच्चा परेशान हो या मेरी मदर परेशान हो। तो मैंने कहा कि अच्छा बहुत अच्छी बात है, योर हस्बैंड इज थिंकिंग सो मच, बट मुझे एक बात बताओ, तुम ट्रैवल करोगी, ग्रो करोगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, उससे तुम अपने बच्चे को नए बड़े स्कूल में भेज सकती हो, तुम्हारी सेविंग्स बढ़ सकती हैं, तुम लोग बड़ा घर खरीद सकते हो, तुम्हारी मदर इन लॉ के लिए एक बेटर इंश्योरेंस पॉलिसी आ सकती है। कभी ये सब सोचा है तुमने और अपने हस्बैंड को समझाया है तुमने? तो फिर कहती हाँ। तो कई बार ये होता है कि जब हम शी मार्चेस की जर्नी कंप्लीट करते हैं ना, तो मुझे कई बार आता है कि मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस कर पाई। राइट। सो कई बार ये जो घर पे जो एक इन्फ्लुएंसिंग और कन्विंसिंग होती है ना, वो हम देखिए, मैं अपनी फैमिली में कैसे कंट्रीब्यूट करती हूँ एज अ वुमन, सिर्फ घर पे रह के खाना बना के, अपनी शक्ल दिखा के, साड़ी पहन के, सुंदर दिख के, पैर छू के, दैट इज नॉट माई ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है शायद आज भी बहुत सारी सोसाइटीज में। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली का स्टेटस अपलिफ्ट करती हूँ, व्हेन आई कैन अफोर्ड टू ब्रिंग अ बेटर क्वालिटी फ्रिज, व्हेन आई कैन afford to get better quality medical care, when I can afford to get better education, when I can afford to get better housing, that is also a way to contribute to
caring for my family, and that is what we as women, educated, talented, professional women need to educate our families about. Don't expect कि family ये समझेगी. मेरा करियर है, मेरी जिंदगी है, एजेंसी भी मेरे हाथ में है. You have, term 21 Marching initiative. What is this? So 21 Marching is a vertical within Marching Sheep जो people with disabilities के inclusion पे काम करता है. तो इसकी शुरुआत हुई कोविड में. देखिए डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं डाइवर्सिटी के. अगर आप देखें हम में से हर एक इंसान यूनिक है. आप और मैं विमेन हैं, लेकिन मैं जनरेशन एक्स हूँ और आप जेन वाई हैं या जेन जी हैं. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपकी और मेरी इंटरसेक्शनैलिटी somewhere between generational diversity, women diversity, your educational background, your work experience, इस सब के होते हुए you and I are unique individuals because of these different dimensions of diversity. Similarly, disability is a dimension of diversity. LGBTQ is another dimension of diversity. LGBTQ को एक umbrella कर देते हैं, लेकिन वो भी एक LGBTQIA ये अलग अलग चीजें टर्मिनोलॉजीज हैं. नाउ PWD पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ हमने काम करना शुरू किया जब मुझे पता चला कि मेरी एक टीम मेंबर न्यूरो डाइवर्जेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि एज अ मैनेजर मैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ. तो मैंने वो सीखा, मैंने वो समझा और वो समझते मुझे RPWD एक्ट 2016 की नॉलेज हुई. मुझे समझ में आया कि देयर आर 21 डिसेबिलिटीज. हमने कैंपेन शुरू करी 21 मार्चिंग, जिसमें हमने सारी 21 डिसेबिलिटीज जो हैं RPWD एक्ट के अंडर, पीपल जैसे कि एटिपिकल के जो हैं और जो ब्लाइंड हैं और जो डेफ हैं, वो इन्फोसिस में काम करती थी, जो इंडिया के फर्स्ट ऑटिस्टिक मॉडल हैं उनके साथ, फिर समवन विद सेरेब्रल पॉल्सी, समवन विद who is a leprosy cured person, Jayashri, then people with hemophilia, sickle cell, dyslexia, इन सब से बात करी. So there are 21 interviews. Okay. मुझसे बात करी कि आप के सिम्टम्स कैसे शुरू हुए, आपका कैसे पता चले, आपका बचपन कैसा था, चाइल्डहुड कैसा था, स्कूलिंग कैसी थी, कॉलेज कैसा था, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिला. एक मेजर DP सिंह हैं जो कारगिल वॉर हीरो हैं. He is also a very famous speaker in corporates and now he runs his own NGO. So इन सब से बात करी तो समझ में आया कि ये बहुत डीप टॉपिक है. उसके बाद फिर हमने एक अपनी रिसर्च कमीशन करी 18 मंथ्स की, जिसमें हमने our vision was to understand how to build a disability confident organization. तो वो पब्लिश करी. उसके बाद आज हम एंड टू एंड PWD एनेबलमेंट पे काम करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट, डिजिटल ऑडिट. और देखिए कंपनीज के पास, एंड क्योंकि हम लोगों के पास बिजनेस एक्सपीरियंस है, हम पहले कॉर्पोरेट में रह चुके हैं, वी अंडरस्टैंड दैट कोई भी एक पूरा बर्गर एक बारी में नहीं खा सकता. यू हैव टू टेक स्मॉल बाइट्स. तो जब हम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हम उनको कहते हैं कि देखो ऑडिट में ये आया है, बट लेट्स प्रायोरिटाइज. P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है, फेज्ड आउट प्लान क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, इसको किस तरह से इन अ वायबल एंड फीजिबल वे हम धीरे धीरे कंप्लायंस कर सकते हैं. तो ये एक हमारी जर्नी है, क्योंकि देखिए ये एक मिथ है कि सारे पीपल विद डिसेबिलिटीज आर बॉर्न विद डिसेबिलिटीज. मोस्ट डिसेबिलिटीज आर acquired. 90% disabilities are acquired within the range
फ्रॉम 18 to 64 विच इज द वर्किंग एज। तो हम लोग सब टेम्परेरीली एबल्ड पीपल हैं। तो अगर मेरा एनवायरमेंट एक्सेसिबल नहीं है और कल किसी कारणवश मैं डिसेबल्ड हो गई तो मैं अपना एनवायरनमेंट कैसे नेविगेट करूंगी? तो इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में जो कुछ भी है, हमारे घर, हमारी सोसाइटी, हम जहाँ मॉल जाते हैं, हम जहाँ ऑफिस जाते हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस करें जिससे पीपल विद डिसेबिलिटीज फील कंफर्टेबल। आपने जो अभी एक बात बोली कि हम लोग सब लोग टेम्पररीली एबल्ड हैं, दिस इज समथिंग रियली न्यू एंड समथिंग रियली डिफरेंट जो मैंने हम इस तरीके से सोचते नहीं है, बट अ पर्सन जो कि उस फील्ड में कंटिन्यूअसली काम कर रहा हो, उस चीज को बहुत बारीकी से देख रहा हो, समझ रहा हो, वो ही इस तरीके के चीजें समझ सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब हम महिलाओं के साथ काम करते हैं, जब हम लोग रविवार विचार में करते हैं, तो एक जो चीज आती है हम लोग के सामने, दैट इज इमोशन। बिकॉज इमोशन इज अ ह्यूज पार्ट in a woman's life, always just fluctuating because of the hormonal cycle। वो उसके कंट्रोल में नहीं है, but still it is going on। एक महीने में 4 फेजेस होते हैं लाइफ के, कि हमारा मूड कब कैसा हो जाएगा, एंड दैट इज वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, इट हैपेंस। एंड ये चीज जब मेनोपॉज होता है तब भी बहुत देखने को मिलती है एंड एवरीथिंग। सो इमोशनल सेफ्टी एक आई थिंक एक वर्क कल्चर, ऑफिस कल्चर में बहुत जरूरी है। What do you think about this? Because क्योंकि ये चीज यूजुअली इग्नोर कर दी जाती है, सोनिका। बहुत जरूरी है, and I think more than a month, I think we as women go through different life stages। शादी अगर होती है, बच्चा अगर होता है, menopause, caregiving responsibilities। Now these are a given, and अगर आप अब देखें आज की दुनिया में, जैसे कि मैंने बोला, टाइम्स आर चेंजिंग, देर आर मेन ऑल्सो हु आर बिकमिंग इक्वली फैमिली ओरिएंटेड। सो मेरे ऐसे काफी क्लाइंट POCs हैं हु आर मेल बट आर केयर गिवर्स टू देयर पेरेंट्स, और आर सिंगल फादर, और वांट टू टेक पैटर्निटी लीव। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज अभी भी बहुत ट्रेडिशनल और ओल्ड फैशन है। फॉर एग्जाम्पल 15% companies globally provide menopausal support, but they're mostly in US and UK। इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो अभी एक रोबस्ट मेनोपॉजल सपोर्ट देती है। मैंने भी कंपनी से बात करी है, वो कहते हैं कि हाँ, हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? क्योंकि मेनोपॉजल पॉलिसी में बहुत सारी चीजें होती हैं। मेडिकल सपोर्ट होता है, मैनेजरियल सेंसिटाइजेशन होता है, कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना मेनोपॉज को एक टैबू से देखा जाता है। क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो आई एज अ वुमन लूज माय फर्टिलिटी। मेनोपॉज का एक पैरेलल होता है एंड्रोपॉज, जिसमें सिम्टम्स सेम होते हैं आदमियों के, मूड स्विंग्स, एंगर एटसेट्रा, लेकिन उसमें वो अपनी फर्टिलिटी नहीं खोते। लेकिन एज अ वुमन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू रिवील। सो आई एम 48। सो कई बार जब मैं अपने सेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि देखो, अगर मुझे सेशन के बीच में हीट फ्लैशेस आए तो आई विल ट्राई टू बी काम, यू ऑल्सो स्टे काम। It is my way of also preparing people that it is okay to talk about it. Now, but apart from this, there is environmental control. Most of our buildings have central cooling. How many people have and open offices? अब आप सोचो, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, साइड में अ बंच ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग एंड डूइंग एन ओपन मीटिंग, चेंचे हो रही है, आपको अपना काम करना है, आपको शांति चाहिए, अब आप इरिटेट हो रहे हो, कैसे काम करोगे? सो ये जो ओपन ऑफिसेस का फैड आया था, बिकॉज somebody somewhere did a research and said millennials like open offices। किसने अपना दिमाग लगाया और सारे ऑफिसेस चेंज कर दिए? किसी ने सोचा कि how will neurodiverse people cope with it? Yeah. People with sensory disorders cope with it? Introverts cope with it?
women, and when there are sensitive conversations, financial, salary negotiations, meeting room तो कभी मिलते ही नहीं है. I think companies need to think about this before making such drastic changes based on just a report that comes out of nowhere. Now, so these are some things. So menopause policy. When women are coming back from maternity leave or women are on maternity, उनका सबसे बड़ा fear क्या होता है कि मेरा रोल कम कर दिया जाएगा, मेरी रेटिंग कम कर दी जाएगी, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा. Are we equipping the managers to deal with this? Are we equipping peers and HR? Is there a systemic process? Flexibility, ये जो अभी return to office का इतना जोर हो रहा है and there is a pushback. ऐसा क्यों हुआ? एक टाइम पे रिटर्न फ्रॉम वर्क फ्रॉम ऑफिस वाज नॉट इवन अ कॉन्वर्सेशन, इट वाज अ पर्क, इट वाज अ बेनिफिट. लेकिन कोविड में सबको नजर आया ना कि हम लोग काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम विदाउट एनी डाइल्यूशन इन प्रोडक्टिविटी. सो आज की डेट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक नए नजरिए से देखना, ना कि नंबर ऑफ आवर्स एट वर्क बट डिलीवरेबल फॉरवर्ड. ये सारी न्यू प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज को एक नए नजरिए से देखना इज व्हाट विल एनेबल वेयर यू लुक एट अ पर्सन फ्रॉम कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड ना कि एक जेंडर लेंस से, ना कि एक जनरेशन लेंस से या किसी भी लेबल से. तो मैं इसको एक विमेन के उससे हटा रही हूँ. मैं कह रही हूँ कोई भी लेबल क्यों होना चाहिए. आप काम देखो ना, जब तक हम हर पॉलिसी को इस नजरिए से ना देखें कि व्हाट इज द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग, हाउ कैन आई एनेबल दिस पर्सन टू वर्क विदाउट फियर, विदाउट एनी insecurity, the person can speak up and share their apprehensions and what do they need to be productive, and the manager and HR should be equipped to provide those. जब तक हम इस पे नहीं काम करेंगे, इसीलिए जब हम कभी किसी कंपनी के साथ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे काम करते हैं, we work on the concept of universal design thinking, talking to people and understanding what are their issues. जब हम लोगों को इन्वॉल्व करके काम करते हैं ना, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, बिलोंगिंग बहुत बढ़ जाती है. These points actually need to be, discussed very frequently in a working environment, I think. हर person different होता है. अब जैसे मेरी टीम है, there are some people who like a structure, who want. So I remember there was this one person who said कि सोनिका हमारी रोज सुबह हडल नहीं होती टीम की. मैंने कहा कि नहीं, एवरीबडी टेक्स देयर ओनरशिप, और जिसको जब काम शुरू करना है, मेरे को तो एंड ऑफ द डे पता होता है कि कौन, उनको सबको पता है कि क्या करना है. दे कीप देयर ओन पेस एंड दे कंप्लीट. बट देयर वाज दिस पर्सन हु सेड कि मेरे को एक मॉर्निंग हडल चाहिए कि तुम एटलीस्ट यू एंड आई कैन कनेक्ट, यू एंड आई कैन टॉक. सो हर एक कोई डिफरेंट होता है. एंड शी स्पोक टू मी एंड आई सेड कि हाँ, तू और मैं कनेक्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. नाउ even this, saying that I need this because मुझे जरूरी है, if you can help me prioritize, if you can help me channelize so that I know how to tackle the day. So as a maybe as a leader and manager, see sometimes what happens and this I am seeing a lot, कि हमारे जो middle management है वो मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंच गए हैं विदाउट एनी फॉर्मल इनपुट ऑन हाउ टू डील विद डाइवर्स टीम मेंबर्स. वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ऊपर से प्रेशर है, काम करवाओ एंड मेंटेन द वेलबीइंग ऑफ योर टीम मेंबर्स. नीचे से प्रेशर है कि टीम मेंबर्स कह रहे हैं हमको ऐसे हैंडल करो, हमें ऐसे हैंडल करो, हमें लर्निंग डिफरेंट चाहिए, हमको ये एक्सपीरियंस चाहिए, हमें करियर पाथ्स डिफरेंट चाहिए, हमको इस तरह से नहीं बात करो. इट इज, एंड उन्होंने अपने साथ कैसे देखा है बिहेवियर मैनेजर्स का, वो कंप्लीटली डिफरेंट है. अभी कुछ दिनों पहले देयर वाज दिस वन सेशन वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल सेफ्टी. आपने जैसे इमोशनल सेफ्टी की बात करी, तो दिस पर्सन सेड कि हमको कभी नहीं मिली साइकोलॉजिकल सेफ्टी, तो हम आगे कैसे दे दें. तो
मेरा बहुत सीधा सा सवाल था एंड आई सेड कि हम में से कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स से थप्पड़ खाए हैं व्हाइल ग्रोइंग अप। तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आए, तुमने ये बदमाशी क्यों करी, स्कूल से पिटाई खा के क्यों आए हो या मार के क्यों आए हो, तो सबके हाथ खड़े हो गए। मैंने कहा आज की डेट में हम में से कितने लोग अपने बच्चों की पिटाई करते हैं। तो जब हम अपना पेरेंटिंग स्टाइल इवॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग, तो हम अपना लीडरशिप स्टाइल, अपना मैनेजरियल स्टाइल अपने टीम मेंबर्स के हिसाब से क्यों नहीं अडेप्ट करें? these things are like, एक यही है, बट जब हम बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट समझ में आने लगते हैं, चीजें समझ में आने लगती हैं। सो दिस इज गोइंग ग्रेट एक्चुअली। बट एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिख रही है, दैट इज अबाउट हैरेसमेंट एंड बायस इन दी ऑफिस, जो लड़कियां ऑलरेडी काम कर रही हैं। दो पर्सपेक्टिव है, एक है कि शायद कुछ बहुत कम अमाउंट में बट इस चीज का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया पॉश जो है उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बट मेजॉरिटी दैट इज ट्रू। लेकिन होता यह है कि वो एक गलत केस के चक्कर में सबको उस नजरिए से देखा जाने लगता है कि यार नहीं, ये दिस इज नॉट, ये सब बकवास है, एंड व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन द ऑफिस एंड एवरीथिंग। सो व्हाट अबाउट दिस हैरेसमेंट और बायसनेस को, इसको कैसे डील करा जाए एक ऑफिस में विदाउट बीइंग अनफेयर टू एनीवन? एक मिनट के लिए एक स्टेप बैक लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम मिसयूज नहीं कर सकते? हर पर्क को यू कैन मिसयूज दैट, राइट? सो ट्रैवल पॉलिसी है, लोग उसमें किलोमीटर बढ़ा के अगर कंपनी से ज्यादा पैसा रीइंबर्स करवा लेते हैं तो क्या आप ट्रैवल पॉलिसी बंद कर देंगे? और ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े जाते भी हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें कि नहीं चाहिए हमें ट्रैवल पॉलिसी? अब वर्क फ्रॉम होम होता है जिसमें बीच में लोग शायद अपना पर्सनल काम करते होंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज वो अपना पूरा काम खत्म करते हैं रात को 1 बजे तक बैठ के, 2 बजे तक बैठ के, जैसे भी, एज लॉन्ग एज वर्क इज डन, इट्स फाइन, राइट? और लेट मी कम टू पॉश। हो सकता है और होता है कि देयर आर मैलिशियस कंप्लेंट्स, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी आईसी को कितना केपेबल बनाया है to be able to identify that it is a malicious complaint and you take action appropriately. When you take action appropriately against the person, क्योंकि Act has made a provision saying कि अगर malicious complaint है so उसकी भी penalty उतनी ही serious होगी जितनी अगर complaint prove होती है तो जो पेनल्टी होनी चाहिए उतनी ही सिवियर होनी चाहिए। तो आईसी को उधर ढील नहीं देनी चाहिए। तो अगर कोई भी लेडी पॉश का सहारा लेके अपना कोई वेंजेंस पूरा कर रही है कि हमारा एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी और अब वो ब्रेकअप हो गया है, तो अब मैं उसके ऊपर एक केस कर रही हूँ, या मुझे कोई स्कोर इवन करना है परफॉर्मेंस रिलेटेड या कोई भी करना है, तो इस केसेस में अगर एक कंपनी एक बहुत हार्ड स्टैंड लेती टुवर्ड्स अ मेल कॉलीग, तो उतना ही हार्ड स्टैंड फीमेल एम्प्लॉय की तरफ भी लेना है। एंड दैट इज वाई जो हम कहते हैं कि आईसी की ट्रेनिंग करना, एक इम्पार्शियल आईसी मेंबर रखो, हर 3 साल में आईसी की रोटेशन करना, बैकअप मेंबर्स रखना फॉर आईसी, सो दैट कि अगर कल किसी को अपने आप को रिक्यूज करना पड़े कि अरे मेरी इस कंप्लेनेंट या इस रिस्पोंडेंट के साथ कोई रिलेशनशिप है, या तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है और वी आर फ्रेंड्स, और या हम किसी वजह से हम अनबायस्ड नहीं हो पाएंगे, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हैव अ बैकअप। और रेगुलरली हम कई बार देखते हैं नहीं होता है, जो एक्सटर्नल आईसी मेंबर्स होते हैं वो रेगुलरली जो क्वार्टरली आईसी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट आईसी मेंबर्स का करना चाहिए। तो हमारी जो टीम में जो एक्सटर्नल आईसी मेंबर हैं वो हर आईसी ट्रेनिंग में या तो जो लेटेस्ट जजमेंट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं, उनकी बात होती है, विटनेसेस को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आती,
कॉन्फिडेंशियलिटी फ्लोर पे भी कैसे मेंटेन करनी है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर आईसी का कैपेबिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ाना होता है। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज के ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी इसको एक कंप्लायंस लेके चलती हैं। हमको अभी भी सुनने में आता है कि हमने पॉश की ट्रेनिंग कराई, उसके बाद पॉश के केसेस बढ़ गए। मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि पॉश के केसेस बढ़ के सॉल्व कर रहे, इन्वेस्टिगेट करके खत्म करते हैं, वर्सेस आपके फ्लोर पे आपकी कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और वो आपकी नजर में नहीं आ रहा और उसकी वजह से अट्रिशन हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, विच इज बेटर। आपकी वो हिडन कॉस्ट है, आपको नजर नहीं आ रही। द सेकेंड थिंग इज लोगों ने इसको पॉश को इतना कमोडिटाइज कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया एंड शी सेड के आजकल तो पॉश की ट्रेनिंग 5,000 में हो जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप करवा लो, लेकिन पहले आप ये सोचो कि आपको सिर्फ टिक मार्क करानी है या आपको सही में आपको अपने लोगों को समझाना है कि अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट के बीच में फर्क क्या है। आपको जब कोई दिक्कत आए, अगर कुछ हो, तो आपको स्टेप्स क्या करने हैं। वरना तो कहीं से भी आप कुछ भी आप नेट पे जाओ, आपको googlebaba.com, ChatGPT, दुनिया भर में कुछ पे मतलब बिना पे करे सब कुछ मिल जाएगा। आपको जब ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन कंपनीज वो करना नहीं चाहती। वो इसको एक कमोडिटी, जैसे कहते हैं ना कि हम 10 किलो गेहूं उठा लाए, लेकिन गेहूं इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी ऑफ गेहूं इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कंकड़ मिले हुए हैं तो आप आटे में रोज कचरा खा रहे हो। तो ये आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इम्बाइब करनी है। जब तक वो नहीं करेंगे, जिसे कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। Now a bit different question from the league but very important. Today these young minds are very much distracted, Sonika. I hope you can understand. Starting से I think उन लोगों को वो एक because हम लोगों के टाइम पे there was no phones for us to just continuously see and text and everything. Instagram was not the thing at that time. आज all these things are becoming so important in a child's life कि वो लोग बहुत distracted हैं. So you are doing something but your finger is continuously scrolling up. I have seen these kind of cases. ऐसे situation में अगर कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई लड़की अलग तरीके से अपने लाइफ को डील करना चाहे तो उसको आउटकास्ट किया जाता है। गर्ल्स बीइंग गर्ल्स, छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता, वो उस चीज को लेके ना ऐसा हो जाता है कि यार हम शायद कुछ अलग कर रहे हो, तो वो भी उस लाइन पे जुड़ जाते हैं। तो इन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? बिकॉज यू आर अ मदर, आप अपने बेटी को समझाती होंगी, आप ऐसे यंग माइंड्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने साइड से? एक्चुअली यू नो व्हाट, आजकल फर्क नहीं पड़ता लड़की हो या लड़का हो। एक्चुअली पेरेंटिंग टीचर्स अ लॉट। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना लाइंस ब्लर्ड हो जाती हैं कि मैं अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से सीख के फैसिलिटेशन में अप्लाई करती हूँ या फैसिलिटेशन से सीख के पेरेंटिंग में अप्लाई करती हूँ, मुझे नहीं पता। तो मेरा बेटा 17 साल का है एंड आई रियलाइज समवेयर अराउंड 2-3 years बैक कि मैं उसको डांट के कुछ नहीं करा सकती। आई नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, आई नीड टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, make him understand my point of view, and maybe we will come to an agreement on a way forward. And that has worked with us beautifully. Where he sees my point of view, I see his point of view, and agree to either do something in a particular way, or he will say, Mama, I will do this for some time, and if it doesn't work, then we'll do this for some time, and we experiment. On the other hand, आपने focus की बात करी, and I see that in my daughter. Things that she loves to do, she will sit and do them
for hours without a break in focus. So she's a self-taught artist. Okay, तो YouTube पे देख देख के she has taught herself crochet, glass painting, पता नहीं क्या क्या. The other day my husband told her कि the coaster you made for me is a little small. Can you make another one? 2 घंटे she put on her headphones listening to music. 2 घंटे वो हिली नहीं जब तक उसने उसको वो पोस्टर बना के नहीं दे दिया. अब वही चीज मैं उससे कहती ना 2 घंटे मैथ्स करके खत्म कर, उसके 20 बहाने निकल जाते कि शी इज नॉट एबल टू फोकस. नाउ व्हाट आई रियलाइज्ड एंड देयरफॉर आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड से what is it that connects, and I have a lot of people in my team who are from this generation. And I said, what is it that they love doing and how do they love doing it? The deliverables might be the same. So many of them, they you know, I realize that some of my team members, they connect, they work together. Even if they are working, one is in Bombay, one is in Bangalore, ये लोग बात connected हैं Zoom पे या team meetings पे. They are working together on their own thing. बीच बीच में बात कर रहे हैं, 25 मिनट 30 मिनट concentrate किया, 5 मिनट over a coffee or something गप्पे लगाई, and then back. Or they will brainstorm for 5-10 minutes and then they're back. So they find their own ways and it's fine with me. There is one team member who wants complete clarity and it's fine with me. There is one team member who wants a break every 1 hour because she wants to go look at the plants, the greenery, this and that, and it's fine. Now, as long as we are not diluting on the deliverables and that is made clear. So as long as my daughter knows कि बेटा आपको ये करना है, दिस इज योर स्ट्रक्चर, तेरे को 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, ओके, ब्रेक इट अप इनटू हाफ एन आवर स्प्रिंट्स, आई एम फाइन विद इट. सो एंड बीइंग डिफरेंट, आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट बीइंग डिफरेंट. सो माय सन डजंट रीड. Both me and my husband are very avid readers, but he doesn't read at all. But he is knowledgeable by virtue of having participated in MUN year after year. He's a debater. My daughter is not a debater. She's completely into art and craft and animals. And we celebrate these differences. In my team, each individual is different. And I find that celebrating these differences and accepting these differences rather than looking at differences as a fault, looking at differences as a strength and saying how can I use this difference to the team's benefit, is key. तो ये मैंने I think I have learned this the hard way from my children, but I hope that every leader learns this, because the day every leader is able to leverage the differences in the team, it is going to really unleash. That is the true power of diversity. Thank you so much for great insights. Thank you so much for that. Thank you for the questions and the platform. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन, जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है अभी सोने का आयरन के साथ, वो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे जो आप इतने टाइम से देखते आ रहे हैं. इस वीडियो को स्पेसिफिकली लाइक करिए, आपके जो भी क्वेश्चंस है कमेंट करिए, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स 100% करेंगे. तब तक के लिए नमस्ते.